हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और तब कमेंट करके बताइएगा आपकी राय क्या है। तो बस देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो है रवीना का, भाई अनीता जी की बहू का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई शेयर करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर किया करिए। तो भाई चलते हैं। अनीता जी और उनके सुपुत्र मतलब रवीना के हस्बैंड, ये दोनों लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने बना बनाया रायता फैला दिया। इतनी बुरी तरह से फैलाया था कि भाई वो नीचे तो गिराना चाहते थे अपनी बहू को, लेकिन खुद खाई में गिर गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उनके जो कुछ अंधभक्त हैं, अंधभक्त लोग ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं और फिर भी उन्हें फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। भाई उनकी एक एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि उनकी बहू बोल रही है, हो सकता है बदला लेने के लिए कर रही हो। पर ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ बदला लेने के लिए नहीं होती है। जो घर के फैमिली मेंबर होते हैं ना, उन्हें सब कुछ पता होता है, सब कुछ जो हमें नहीं पता होता है। तो अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो झूठ तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो रवीना के ऊपर हम पूरी तरह से यकीन करते हैं और जानते हैं कि वो जो भी कह रही है सच कह रही हो, क्योंकि उसने धोखा खाया है। अभी तक उसने एक शब्द नहीं बोला था जब तक कि इनकी कोई बात नहीं होती। यहाँ तक कि जब तक ललित की सेकंड लाइव नहीं आई थी तब तक भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। वो चाहती तो पहले ही बता देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन जब चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं तभी इंसान कोशिश करता है कि भाई जब वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना बताऊं उनके बारे में कि आखिर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं तो मैं गुनाहगार हो गई और वो बेगुनाह कैसे। तो अपनी सफाई में इंसान सब कुछ बोलता है कि भाई मैंने ये काम इसलिए किया था, वो काम इसलिए किया था। तो चीज़ों को समझने के लिए आपको भी समझना होगा। जो कुछ लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे पता है इस वीडियो में भी करेंगे आकर, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अगर आप लोग अनीता जी के अंधभक्त हैं तो भाई यहाँ आने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, ठीक है आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते होंगे तो वो सही है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी देखिए। लेकिन फिर अगर आप उस पर अपनी राय देते हैं तो फिर सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि राय बहुत मायने रखती है। किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाने में राय ही मायने रखती है। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आज मतलब कह सकते हैं हमने रवीना का वीडियो देखा और रवीना का वीडियो एक तरह से दिल थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसका वीडियो देख करके। जो चीज़ें वो इस समय झेल रही है, अकेली है, वो चीज़ें भगवान ना करे किसी और भी औरत के साथ हो, लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता ही है। औरतों को ही गुनाहगार साबित किया जाता है। अनीता जी की फैमिली ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन रवीना स्ट्रॉन्ग है। एक नॉर्मल औरत की तरह है, वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ी लिखी है और अपना काम खुद का कर रही है। जैसा कि उसने कहा कि भाई मैं तो अपना काम कर रही हूँ, उस काम से इन्हें प्रॉब्लम है, ये नहीं चाहते हैं कि मैं कोई काम करूँ। लेकिन सोचो अगर किसी दिन यूट्यूब चला गया तो इनकी फैमिली क्या करेगी, क्योंकि उनके जीने का मकसद ही अब ये बन गया है, सिर्फ पैसे, व्यूज़ और डॉलर। बस उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, ना ही समझते हैं। सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी रह गई है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, चाहे भक्ति हो, चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे गांव का माहौल हो। कंटेंट के लिए वो कुछ भी करते हैं। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया ही था, भाई कंटेंट के लिए वो खेत काटने पहुंच गए। अच्छी बात है, आप जनता को कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि
जनता बहुत भोली होती है, उसे समझ नहीं आता है, जो आप दिखाते हैं वो वही समझती है। लेकिन अगर किसी दिन उसे ये पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें झूठ है, फरेब है, ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं, उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना भयानक चेहरा है, ये जब हमें पता चलता है तो बहुत दुख होता है। ऐसा ही दुख मुझे भी हुआ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी अनीता जी की बहुत बड़ी सब्सक्राइबर थी, फ़ैन थी उनकी। लेकिन जिस दिन मुझे इनकी असलियत पता चली थी तो भाई बहुत दुख हुआ था। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ अभी भी समय है, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि अ, आप भी औरत होंगी और मैं भी हूँ, और एक तीसरी औरत जिसका शोषण हो रहा है। अब भाई ये लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। भाई जॉइंट अकाउंट था, वो भी इन्होंने सीज करवा दिया है, मतलब उसके पास पैसे का कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो इनकी तरफ से हो। फिर इन्होंने लुटेरी दुल्हन बोल दिया। भाई किस वजह से आपने लुटेरी दुल्हन बोला? पैसे आपके पास हैं, हाँ, आपने लैपटॉप वहाँ रखा हुआ है, जिसकी कि रवीना ने बोला भी कि मेरे लैपटॉप को भी इन्होंने एक तरह से, हम सरल भाषा में कह सकते हैं, हैक कर लिया है। कि अगर ये कुछ भी करती है अपने लैपटॉप पे या उस लैपटॉप पे, तो भाई उनको सारा एसेस उनके पास है, तो वो उनको मिल जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि लुटेरी दुल्हन ये हुई कैसे? घर इसका था, सामान इसका था, हाँ 50% खर्चा उन्होंने किया, लेकिन 50% तो रवीना ने ही किया। और नॉर्मली हम लोग जो हाउस वाइफ होते हैं, हस्बैंड कमाता है और उसी के पैसे से घर का सारा सामान आता है। हम अलग से कमा करके 50-50 नहीं करते हैं, लेकिन इनके रिश्ते में 50-50 था हर एक चीज़। जबकि शुरू से ही इनको सब कुछ पता था कि रवीना के बाल ऐसे हैं, उसका नेचर ऐसा है, वो किस तरह की है, उसके दोस्त कितने हैं। और यहाँ तक कि रवीना ने ये भी बताया कि जिन दोस्तों की ये बात कर रहे हैं, वही दोस्त घर में काम भी करते थे, एक तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो भाई ये कैसे कह सकते हैं उनको? इतने गलत गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो रवीना यहाँ पर अब चुप रहने वाली नहीं है। उसने कहा है कि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें बर्दाश्त करने वाली तो नहीं है। एक तरह से मान हानि हुई है और इसका केस तो बनता है। तो भाई रवीना ने अब सोच लिया है कि वो केस तो करेगी। तो भाई एक तरह से खुली धमकी थी अनीता जी के लिए, और अगर ये धमकी उन्हें समझ में आती है तो शायद लाइन पर आ जाए। अगर नहीं लाइन पर आती हैं और अगर केस हो गया तो इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो भाई ये जो व्यूज़ का खेल है ना, फिर इनका बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जितने सपोर्टर हैं, कब तक झूठ को सपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि एक ना एक दिन तो सच्चाई बाहर आती है, और केस होने के बाद फिर किसको मुंह दिखाएंगे? इतने बड़े शो में जा चुके हैं, टीवी शो में जा चुके हैं, और इतना कुछ करने के बाद, इतना नाम होने के बाद अगर इज्जत गिरती है तो घाटा सबसे बुरा इन्हीं का होगा। और दूसरी बात कि भाई रवीना ने कहा कि ये मुझे काम करने से रोकते थे, ये नहीं चाहते थे कि मैं इनसे आगे बढ़ूं। और दूसरी तरफ इनकी माँ है घर में, जो कि एक औरत होने के नाते वो अकेले दम ही सब कुछ कर रही, उन्हीं का नाम है, चैनल उन्हीं के नाम से चलता है। तो एक तरफ उनकी माँ की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को ये आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। उसे प्रेरित करना तो दूर की बात है। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मुझे लगता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। और रवीना अब जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, मेरी राय में तो बिल्कुल सही जा रही है। और इन लोगों के साथ रहने का तो अब कोई कह सकते हैं कोई भी रास्ता है ही नहीं कि अब दोनों फैमिली एक साथ होगी। रवीना की फैमिली तो उनसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने कहा है उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, जो कि वो अभद्र तरीके से बात करते हैं, तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और रही बात ललित की, जो कि हमेशा 2 साल के बच्चे बने रहते हैं, तो रवीना ने वही कहा कि इन्होंने कहा था मुझे एडिक्शन था, तो था नहीं, वो है। तो है एडिक्शन, तो भाई वो 2 साल के बच्चे कैसे हुए? 2 साल का बच्चा एडिक्शन का शिकार है, वो भी इस चीज़ का जो कि बहुत गलत है। गलत पिक्चरों का, गलत मूवीज़ का और गलत वीडियोस का भाई। तो इस चीज़ का उसे एडिक्शन है, तो भाई वो छोटा बच्चा नहीं है, उसे सब कुछ समझ है।
भाई छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें जो रवीना ने वीडियो में बताई, वो सुनने के बाद तो यही लगा कि ये फैमिली बिल्कुल भी इज्जत के काबिल नहीं है। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो उनका देखा होगा और समझा भी होगा। और मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं बस अपनी बातें रख रही हूँ कि भाई जो अंधभक्त हैं प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखें और एक औरत को सपोर्ट करें। भाई वो अकेली औरत है, माना कि गलती हुई, शादी की दोनों ने, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। और इसमें गलतियां, कहते हैं ना, गलतियां करने के बाद ही इंसान को पता चलता है। तो गलती हो गई और इन्हें सबक भी मिल गया है। तो सबक तो मिल गया कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है या ये बंदी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, क्योंकि इस जगह पर हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियां भाई रवीना की भी रही होंगी। और अगर हम उनका पक्ष देखते हैं तो उन्होंने अपना पक्ष कोई क्लियर नहीं रखा, ललित ने। उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाए हैं और इतनी बुरी तरह से लगाए हैं कि उसको तो हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो भाई रवीना का हमने सुना, रवीना की चीज़ें हमें सही लगी, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें हमने सुनी तो मुझे लगता है कि भाई रवीना सही कह रही है और रवीना का सपोर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि वो अकेली है, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अकेले हैं, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ करके तो कहीं नहीं जा सकती है, जैसा कि लोगों ने कहा था। और समझ में आया था सबको कि भाई ससुराल में रहे, अपने सास ससुर के साथ रहे, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उसके माँ बाप अकेले हैं, उनका कोई भाई बहन नहीं है, तो भाई उनकी देख रेख कौन करेगा। तो इसलिए रवीना चाहती है कि वो वहीं रहेगी। फ्लैट में रहती है, कभी अपने घर पे रहती है, क्योंकि फ्लैट में भी काम चल रहा है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर बहुत है। और जब कोई भाई बहन नहीं होता है, कोई अकेला होता है, तो वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनका भी ख्याल रखना होता है। तो इतनी जिम्मेदारियों के बीच में अगर जो हमारा पार्टनर है वो साथ ना दे तो बहुत बुरा लगता है, इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन फिर भी रवीना स्ट्रांगली खड़ी हुई है और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए कि भाई वो अकेले सब कुछ कर सके। जो अकेली औरतें हैं, मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूँगी और बस भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं करती रहूँगी कि जो भी हमारे देश में या हमारे आसपास अकेली महिलाएं हैं उनका जितना हो सके हम सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। शोषण इंसान करता है और पड़ोसी लोग करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आता है। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जिस माध्यम से हम कर सकें। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।